हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का समान हिंदी का अनसॉल्व पेपर हल करने वाले हैं। ये 2021 का है। 2021 302 डीएस है। हमने 2022 का सातों सेट का ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया है। तो अब हम करेंगे 2021 का। तो चलिए देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो खंड क में क्वेश्चन नंबर क क्या है? मातृभूमि के लेखक हैं। तो इसमें से जो मातृभूमि के कौन लेखक हैं? पहला जनेंद्र कुमार, दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा प्रोजी सुंदर रेड्डी और चौथा वासुदेव सरल अग्रवाल। तो जो मातृभूमि के लेखक है वह वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? तो वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन नंबर ख क्या है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो कौन सी रचना है? पहला आवारा मसीहा, दूसरा विचार प्रवाह और तीसरा तट की खोज और चौथा 10 द्वार से सोपना तक। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तो विचार प्रवाह है। कौन सी है? तो विचार प्रवाह है। किसकी है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद जी की है। क्वेश्चन नंबर ग क्या है? तो निम्न में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हिंदू साहित्य की भूमिका, दूसरा साहित्य और समाज और तीसरा लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया और चौथा वैचारिकी शोध और बोध। तो डॉक्टर प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका। ये प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर घ क्या है? आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार है। तो कौन है? तो पहला है राहुल सत्यानी, दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और तीसरा फणीश्वर नाथ रेड्डी और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर अंग क्या है? तो निम्न में से कृति और उसके रचनाकार का एक सही युग्म है। तो पहला है कला और संस्कृति के लेखक जनेंद्र कुमार हैं, सोच विचार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है और प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेड्डी जी का है और विचार और विवर्तक अमरकांत जी का है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा परिकथा। क्या हो जाएगा? तो परिकथा के जो लेखक होंगे वो फणीश्वर नाथ रेड्डी जी का है। ठीक। क्वेश्चन सेकेंड का क नंबर देखते हैं। तो रीतिकालीन महाकाव्य कृति है, किसका है? तो पृथ्वीराज रासो, दूसरा रामचंद्रिका और तीसरा वेदगी वनवास और चौथा साकेत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्रिका। क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका जो है वो रीतिकालीन महाकाव्य कृति है। ठीक, महाकाव्यात्मक कृति है। ख नंबर क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो पहला ऑप्शन 1951 ईस्वी, दूसरा 1954 ईस्वी और तीसरा 1959 ईस्वी और चौथा 1978 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सन 1959 ईस्वी। क्या हो जाएगा? तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर ग क्या है? तो निम्न में से छायावाद कवि नहीं है। तो कौन नहीं है? पहला राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंद पंत, चौथा महादेवी वर्मा, तीसरा महादेवी वर्मा और चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ये छायावादी कवि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। घ नंबर क्वेश्चन क्या है? तो चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन गजानन माधव मुक्तबोध, धर्मभूमि भारती और रामधारी सिंह दिनकर और ज्ञानेंद्रपति। तो चांद और मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है?
तो गजानंद माधव मुक्ति बोध है। क्या है? गजानंद माधव मुक्ति बोध है। क्वेश्चन नंबर अंक क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो पहला ऑप्शन त्रिकाल संधि, दूसरा इतलियम, तीसरा सिद्धिराज और चौथा नीलकुसुम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इतलियम है। क्या? इतलियम। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति क्या है? तो इतलियम है। तो यह पहला हमारा सेट खत्म हो गया। चलिए सेकेंड नंबर सेट नंबर दूसरा स्टार्ट। सेट हमारा यह दूसरा है 2021 का ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? तो विचार और विवर्तक के लेखक है। पहला ऑप्शन हरिशंकर परसाई, दूसरा वासुदेव सरल अग्रवाल, तीसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो विचार और विवर्तक के जो लेखक हैं डॉक्टर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर ख क्या है? वासुदेव सरल अग्रवाल रचयिता है। किसके हैं? तो कल्प वृक्ष के, पूर्वोदय के, धरती के फूल के और साहित्य सहचर के। तो वासुदेव सरल अग्रवाल रचयिता है। किसके हैं? तो कल्प वृक्ष के हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या है? ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भरतेंदु हरिश्चंद्र और यशपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, राय कृष्ण दास को या भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को। किसको माना जाता है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अंक क्या है? आलोक पर्व की विधा है। क्या? आलोक पर्व की विधा है। तो कौन सा है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है कि कहानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। तो आलोक पर्व क्या है? एक निबंध है। तो दूसरा का क देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। किसे माना जाता है? तो सरहप्पा को, नरपति नाल्स को, चंद्रदाई को या जगनिक को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सरहप्पा को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो सरहप्पा को क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। ख क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर ख प्रगतिवादी युग की कवि है। कौन है? तो नागार्जुन है, गिरिजा कुमार माथुर है, शिव मंगल सिंह सुमन है और श्रीधर पाठक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड शिव मंगल सिंह सुमन। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएगा। ये क्या है? तो प्रगतिवादी युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर ग क्या है? अधखिला फूल रचनाकार की विधा है। क्या है? एक नाटक है कि उपन्यास है कि काव्य की चंपू काव्य है। तो क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अधखिला फूल जो है वो क्या है? एक उपन्यास की रचना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथिली शरण गुप्त की रचना है अनघ, प्रेम सरोवर, चित्रधार और गीतिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनघ। क्या है? मैथिली शरण गुप्त की क्या रचना है? तो अनघ रचना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अंक क्या है? तो नई कविता युग की रचना है। क्या? नई कविता युग की रचना है। क्या? यमा, प्रलय सृजन, धूप के दान और आंगन के पार द्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूप एवं दान। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? धूप एवं दान। तो ये 2021 का सेट दूसरा भी खत्म हो गया। अब हम इसके आगे का कल करेंगे। ठीक। सेट 22 है हमारा। सेट 22 को हम लोग कल करेंगे। देखिए हम लोग कितना कवर कर लिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग 2022 का सातों सेट का पेपर हल कर लिया है। क्या? 2022 में 7 सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। कितना? 60 सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है। कितना है? 70। जो हमने 70 को 70 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर लिए हैं। और 2021 में कितना है? तो 2021 में 20 2 सेट है
जो हमने आज इसको कवर कर लिया 2 सेट। और कल से हम लोग करेंगे 2020 का 7 सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो 2020 का 7 सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। और इसमें कितना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो 70 है, 70 इसमें है और 70 इसमें है। हम लोग इस 2014 तक, कहाँ तक? तो 2014 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 2014 तक तो टोटल कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा? तो लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। कितना? 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सब इसी में से आएगा, अनसॉल्व पेपर में से ही। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।